फिल्म की शुरुआत में हमें दो कपल को दिखाया जाता है जो कि बीच पर गाड़ी की रेस लगा रहे होते हैं। अचानक आदमी गाड़ी से समंदर के पानी में गिर जाता है। वह लड़की उसे बचाने के लिए जाती है पर वे दोनों समंदर की लहरों में बह जाते हैं और शार्क आकर उन्हें खा जाती है। इसके बाद उसी आइलैंड पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, जिनका नाम सैम, जेन और रेयान होता है। जैम देखता है कि वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। वो कहता है कि हम यहाँ फुल एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम बीच के ओनर को देखते हैं जिसका नाम रिज होता है। एक पुलिस वाला उसे समझाता है कि बीच के पानी को चेक करो, रोजाना लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है, और उसे वाटर टेस्टिंग किट देता है और वहां से चला जाता है, पर वो बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम दो बावर्ची को देखते हैं जो बीच पर आए हुए लोगों को खिलाने के लिए समंदर में जाकर मछली पकड़ रहे होते हैं। अचानक शार्क आकर उनके ऊपर टॉक्सिस फेंकती है जिससे उनकी बॉडी जलने लगती है और दोनों को खा जाती है। उसी बीच पर हम तीन लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम ईडन, ग्रेविएला और ऑड्रा होता है। ग्रेविएला ईडन को कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ और यहाँ एंजॉय करो। ऑड्रा बताती है कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, शायद इस आइलैंड पर नेटवर्क नहीं है। फिर वे सभी अपने होटल में चली जाती हैं। इसके बाद हम आइलैंड के ओनर को देखते हैं जो पूछता है कि बावर्ची कहाँ गए, हमें लोगों को खाना खिलाना है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं वे सभी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या तुम दोनों ने उन्हें देखा है? जेसी और आइलैंड कहते हैं कि हमने नहीं देखा। रिज कहता है कि बहुत सारी बोट खराब पड़ी हैं, जाओ उसे ठीक करो। जेसी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैकेनिक नहीं। रिज कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम जैसे इंसानों का इलाज करते हो वैसे ही जाकर बोट का इलाज करो, और तुम फ्रिज में जाओ और खाने पीने का सामान लेकर आओ, तब तक मैं लोगों का स्वागत करने जा रहा हूँ। उधर सैम, जेन और रेयान अपना सामान रखकर बीच पर घूमने के लिए निकलते हैं। सैम ईडन से टकरा जाता है जो कि उसी की गर्लफ्रेंड होती है। वह कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे ही दूर होकर यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। सैम कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा, यदि मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं कभी नहीं आता। ईडन कहती है कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसकी सहेलियां कहती हैं कि हमने इतना खर्च करके यहाँ आए हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद हम देखते हैं कि रिज एक बढ़िया सी स्पीच देता है और कहता है कि आप सबका हमारे आइलैंड पर स्वागत है, आप फुल एंजॉय करिए। आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो मुझसे या मेरे टीम से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। हम देखते हैं कि जेसी बोट ठीक करने के लिए जाता है पर बोट काफी खराब होती है। तभी कोई चीज बोट को नीचे से टक्कर मारती है। वो डर जाता है और बोट से निकलकर वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों दोस्त और कुछ दूरी पर तीनों लड़कियां एंजॉय कर रही होती हैं। ऑड्रा कहती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कुछ खास लग रहा है। ईडन बताती है कि इसमें मैग्नेट्स हैं, जब मैग्नेट पानी में मिलता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे शार्क भाग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेविएला को समंदर के पानी में चोट लग जाती है। वे सभी उसे उठाकर रूम में लेकर जाते हैं। जेसी उसके घाव का इलाज करता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। वह बताती है कि कोई चीज उसे छू करके निकल गई, शायद कोई मछली या कीड़ा होगा। ईडन कहती है कि हम सभी तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पर हैं। वह कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम सब जाओ एंजॉय करो। जेसी आइलैंड को बताता है कि मैं नाव ठीक करने गया था, पानी में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? आइलैंड कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी ऐसी बातों से लोग डर जाएंगे, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर हम देखते हैं कि बीच पर बहुत सारे लोग समंदर में नहा रहे होते हैं। अचानक शार्क वहां आ जाती है और उनके ऊपर एसिड फेंक देती है और उन्हें पकड़कर खाने लगती है। पानी में लोग तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर शार्क उन सबको मारकर खा जाती है। इसके बाद हम तीन हेल्पर को देखते हैं जो कि बीच के किनारे की एक्टिविटी का निरीक्षण कर रहे होते हैं। उन्हें समंदर के किनारे फोन की केबल टूटी हुई दिखाई देती है। वो कहते हैं कि अब हमारे फोन भी नहीं लगेंगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उधर उसकी दोस्त अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आइलैंड उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और उसे दोबारा कमरे में लेकर जाती है। आइलैंड रिज से कहती है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, हमें कुछ करना होगा। रिज कहता है कि तुम चिंता मत करो। तभी वे लोग भागकर आ जाते हैं और बताते हैं कि हमें आदमी का हाथ दिखाई दिया, यहाँ कुछ तो है जो पानी में इंसानों को खा रहा
है, हमें बाकी लोगों को पानी से बाहर निकालना होगा। रिज कहता है कि तुम पागल हो क्या? यदि हमने उन्हें बता दिया तो हमारे आइलैंड का नाम खराब हो जाएगा। तुम जाकर लोगों को बताओ कि पानी में जहर फैल गया है और उन्हें बाहर निकालो। हम देखते हैं कि कुछ लोग रस्सी को पकड़कर खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और उन पर एसिड का छिड़काव करती है और उन्हें खाने लगती है। उनका एक दोस्त रेयान मारा जाता है। इसके बाद वे सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेसी कहता है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, ये इन्फेक्टेड हो चुकी है, यहाँ रखी दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। ईडन कहती है कि ये शार्क टॉक्सिस है जिसकी वजह से समंदर में जहर फैल रहा है। रिज कहता है कि मेरे पास एक बोट है, हम उसे लेकर जाएंगे और बाकी लोगों को लेने के लिए नाव लेकर आएंगे। इसके बाद वे उसे बोट पर लेकर जाते हैं, पर ग्रेविएला जेसी के हाथ पर काट देती है और सैम पर भी हमला करने की कोशिश करती है। सैम उसे अपने से दूर करता है। अचानक वहाँ शार्क आ जाती है और ग्रेविएला को खा जाती है। सभी डरकर पानी से बाहर आ जाते हैं। बीच का ऑनर और आड्रा नाव पर होते हैं। रिज नाव को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आड्रा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना होगा। वह कहता है कि तुम चुप रहो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ दूर जाने पर नाव खराब हो जाती है। शार्क नीज को जंप करके उसे खा जाती है और दोबारा नाव पर अटैक करती है जिससे नाव ब्लास्ट हो जाती है। ईडन देखकर रोने लगती है। आड्रा बच जाती है और तैरते हुए किनारे आ रही होती है। वे उसे पकड़कर जल्दी से ऊपर ले आते हैं, लेकिन आड्रा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। जेसी अपनी और आड्रा की मलहम पट्टी करता है क्योंकि ग्रेविएला के काटने से वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले फोन की वायर को ठीक करना होगा जिसको शार्क ने तोड़ दिया है। इसके बाद 3 लोग हथियार लेकर डरते हुए वायर को ठीक करने जाते हैं। वहाँ शार्क एक आदमी पर हमला करके मार देती है। 2 लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उधर ईडन को टेस्टिंग किट मिलता है। वो उसे लेकर पानी को चेक करने जाती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वो बीच के अलग अलग जगहों पर पानी की जांच करती है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 3 लोग बोट को ठीक करने के लिए जाते हैं। जेसी की तबीयत खराब होने लगती है और वो सैम पर हमला कर देता है। आइलैंड उसे मारकर बेहोश कर देती है और वे दोनों उसे रस्सी से बांधकर होटल में ले आते हैं। अब की बार ईडन समंदर के अंदर जाकर चेक करने के लिए जाती है। तभी वहाँ शार्क आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड सैम दौड़ते हुए आता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह बताती है कि मैं पानी को चेक कर रही हूँ, शायद शार्क जहरीला लिक्विड पानी में छोड़ रही है जिसकी वजह से समंदर का पानी जहरीला हो रहा है और सारी नाव खराब हो रही है। इसके बाद सैम और जेन आकर नाव को ठीक कर देते हैं। अचानक वहाँ शार्क आ जाती है। वह दोनों बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। शार्क उनका पीछा करती है। उधर ईडन और आइलैंड गोडाउन में जाते हैं। गोडाउन में उन्हें मैग्नेट्स मिलती हैं। वह उसे अपने बैग में रख लेती है। गोडाउन के बाहर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड आड्रा एक लड़की को मारकर खा रही है और वह उन दोनों को देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। वे दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। बीच पर आए सभी लोग एक दूसरे को काटकर इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और ज़ॉम्बी की तरह उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वे दौड़कर समुद्र के किनारे आ जाती हैं। समंदर में सैम उन्हें देख लेता है और उन्हें बोट पर आने के लिए बुलाता है। दोनों समंदर के पानी में बोट की तरफ आने लगती हैं। सभी इन्फेक्टेड लोग पानी में भी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारकर खाने लगती है। वे दोनों लड़कियां नाव पर चढ़ जाती हैं। वे नाव को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। शार्क सबको खाने के बाद उनका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने पर नाव का इंजन खराब हो जाता है और शार्क उनके आसपास घूमने लगती है। वे देखते हैं कि उनकी एक नाव समंदर के नीचे डूबी हुई है। ईडन मैग्नेट शार्क के पास फेंकती है जिससे शार्क दूर भाग जाती है। ईडन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों अपने पैर में मैग्नेट बांधकर डूबी हुई नाव से फायर गन लेने जाते हैं। उधर जेन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो आइलैंड पर हमला कर देता है। आइलैंड उसे अपने से दूर करने के लिए उसे मारती है और वो पानी में गिर जाता है और शार्क आकर उसे खा जाती है। इसके बाद वे दोनों नाव पर आ जाते हैं। शार्क उनकी तरफ तेजी से आने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड फायर गन से शूट करता है पर वह बच जाती है। इसके बाद वे मैग्नेट को उनकी तरफ फेंकता है जिससे शार्क कुछ समय के लिए दूर भाग जाती है। अचानक शार्क गुस्से में आकर उनके ऊपर जंप करती है। वे सभी बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं और शार्क जहाज पर गिर जाती है जिससे जहाज 2 हिस्सों में टूट जाती है। इसके बाद ईडन
शार्क को गन से फायर करती है। निशाना जाकर उसके मुंह में लग जाता है और उसके मुंह के अंदर आग लग जाती है और जल्द ही वह ब्लास्ट हो जाती है। वे सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वे टूटी हुई नाव को पकड़ लेते हैं और तैरते हुए किनारे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उनकी तरफ आने लगती है और फिल्म खत्म हो जाती है।